की लाश लटक रही हो। मैं ये कहना चाहता हूं कि गांधी जी से बहुत पहले एक लहर थी, एक तहरीक थी, एक अभियान था, एक हवा थी, एक तूफान खड़ा था अंग्रेजों के खिलाफ। और ये तूफान बपा करने वाले कोई और नहीं, ये मुसलमान थे। इन मुसलमानों ने जान पे खेल के अंग्रेजों का सामना किया। न जान की परवाह, न माल की फिक्र, न औलाद का टेंशन। अगर टेंशन था तो हिंदुस्तान की अजमत का टेंशन था, हिंदुस्तान की वफा का टेंशन था, हिंदुस्तान की अजमतों, हिंदुस्तान की अजमत और हिंदुस्तान की यूनिटी का टेंशन था। और खुदा की कसम उन्होंने अपने खूनों की कुर्बानी देकर भारत को भारत बना डाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत फिर उसके बाद में गांधी जी तशरीफ लाए। तवज्जो है जी सब कुछ होने के बाद में गांधी जी तशरीफ लाए। और फिर गांधी जी इस तहरीक के जनाबे वाला सर्वे इस तहरीक के कायदे आदम बन गए, इस तहरीक के सबसे बड़े लीडर बन गए। गांधी जी तशरीफ लाए और उन्होंने जनाब वाला तहरीक के तर्क मवल्लात और तरह तरह की तहरीक कायम, नॉन कोऑपरेशन की तहरीक कायम की। और नतीजा ये निकला कि एक दिन ऐसा सूरज निकला भारत में, 15 अगस्त 1947 की सुबह निकली। और खुदा की कसम उसी सुबह का जनाबे वाला भूत नजारा ये था कि 15 अगस्त को अंग्रेज जालिम कौम, खूंखार खूनाशाम कौम, जुल्म, जबर, तशद्दुद और इस्तिबदाद का प्रतीक बनकर इस देश से रुखसत हुआ और इस देश को जनाबे वाला आजादी मिल गई। 15 अगस्त को अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह देश आजाद हो गया। अब देश की आजादी के बाद गांधी जी ने ये कहा जी। अब देखो करबला वालों का क्या कंबाइनेशन है इस देश से। तवज्जो है, खून बहा जनाब वाला, लहू बहा, चारों तरफ खून आशम फिदाएं, लहू रंग फिदाएं, लहू रंग फिदाओं में जब देश आजाद हो गया तो जनाबे वाला गांधी जी सबसे बड़े योद्धा माने जाते हैं इस देश में जंगे आजादी के। वो कहते हैं कि ये देश आजाद कैसे हुआ, हिंदुस्तान को आजादी कैसे मिली। और करना कंबाइनेशन ढूंढने में बड़ा टाइम लगा और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो ढूंढ लिया। गांधी जी कहते हैं, मुझसे पूछते हो ये देश कैसे आजाद हुआ। हमने कहा आप पूछते हैं तो कहते हैं, उन्हीं के अल्फाज हैं, आई हैव लर्न्ड फ्रॉम हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री वाइल बीइंग प्रोग्रेसिव, वाइल बीइंग ऑप्रेस्ड। आई हैव लर्न्ड फ्रॉम हुसैन, मैंने इमाम हुसैन से सीखा है कि मजलूमियत के हाल में जंगों को कैसे जीता जाता है। वाह वाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान। आपने मुझे लग रहा है ज़्यादा बेदारी का बहुत अरे आप समझे नहीं, इस पूरे देश की आजादी का असास हुसैन बन गए, इस देश की आजादी का फाउंडेशन हुसैन बन गए, इस देश की आजादी की बुनियाद हुसैन आदम बन गई। ये मैं नहीं कहता, वो कहते हैं जो देश की आजादी के सबसे बड़े हीरो माने जाते हैं हज़रत मोहतरम, वो कहते हैं इस देश की आजादी के पीछे अगर कोई आइडियल काम करता है तो वो करबला वाले हुसैन आदम की जात काम करती है कि मजलूमियत के हाल में वो जंग जीत गए। मजलूम है, 3 दिन से पानी बंद, 3 दिन से पानी जनाबे पानी पे पाबंदी है, पानी नहीं दिया जा सकता, खाना नहीं दिया जा सकता, आबो दाने से मादल्ला सदबार मादल्ला दूर कर दिया गया हुसैन आदम को। और खुदा की कसम वो जुल्म हुआ है करबला के मैदान में कि आजाद तारीख हिंदुस्तान, दुनिया की आजाद तारीख में, आजाद इंसान की तारीख में जो मजालिम करबला के मैदान में देखने को मिले वो मजालिम दुनिया के किसी हिस्से में देखने को नहीं मिले। 6 महीने के बच्चे को नहीं बख्शा गया, 3 दिन तक जनाबे वाला जानवर पानी पिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, दरिंदे पानी पिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर प्रॉब्लम यह है कि एक कतरा आब हुसैन के खेमे में न जाने पाए। वो जुल्म हुआ हजरत मोहतरम, वो जुल्म हुआ कि रोना आता है, कलेजे मुंह को आते हैं, मगर ऐसे हाल में कि 3 दिन से पानी बंद है, हजरत खाना बंद है, फिर जनाबे वाला ऐसे आलम में 18 साल अली अकबर की लाश को उठाना, 6 महीने के अली असगर की लाश का बोझ जनाबे वाला खेमों की तरफ ले जाना, अब्बास अलमबरदार के कटे हुए बाजुओं को ढोना। खुदा की कसम सुबह से लेकर दोपहर तक
के बाद दीगरे गमो अलम और रंजो अलम की फिजाओं में एक एक सांस लेना। ऐसे हाल में जनाब वाला हुसैन आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बीच दोपहर में जुमे के दिन हज़रत ज़ोहर के टाइम सजदे की हाल में खुदा की कसम इस्लाम के लिए अज़मत कुरान के लिए अपनी जान आफरी के नाम कर दी। और खुदा की इज्जत की कसम ऐसी मजलूमियत के हाल में भी हुसैन ने जान दे दी। मजलूमियत के हाल में लोगों ने ये समझा कि हुसैन जंग हार गया, मगर इमरान हनफी कहता है और इमरान हनफी के साथ साथ गांधी जैसी हस्तियां कहती हैं कि हुसैन जंग जरूर हार गए, मगर हुसैन ने जंग का मोर्चा जीत लिया है। और उसकी दलील ये है कि आज 1300-1400 साल के बाद भी पूरी दुनिया के पर्दे पर इन करोड़ों दिलों पे आज भी अगर किसी की हुकूमत का सिक्का चलता है तो 6 महीने के अली असगर की हुकूमत का सिक्का चल रहा है। 18 साल अली अकबर कल भी राजा था, आज भी राजा है। अब्बास अलंबरदार कल भी शहंशाह था, आज भी शहंशाह है। और खुदा की कसम इन दिलों की दुनिया का अगर कोई हुक्मरान है तो कल भी मेरा हुसैन हुक्मरान था, आज भी हुसैन हुक्मरान है। यही वजह है कि लॉकडाउन हो या ना हो, दुनिया के चारों तरफ देख लो, हर जगह, हर नगर, हर डगर पे खुदा की कसम यजीद का नाम नहीं मिलेगा। अगर हर डगर नगर और हर शहर, हर दिल और हर सर में, हर जिगर में किसी का नाम मिलेगा तो करबला के हुसैन आज़म का नाम मिलेगा। अली असगर की जिंदाबाद मिलेगी, अली अकबर के नारे मिलेंगे। इस बात की दलील है कि यजीद हार गया, मेरा हुसैन जीत गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस हज़रत अल्लामा मुफ्ती इमरान साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यजीद मिट गया, यजीद का नामो निशान गायब हो गया। जोर से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यजीद मिट गया, यजीद का नामो निशान गायब हो गया। पूरी दुनिया में कोई शख्स नहीं जो ये बता दे कि यजीद की कब्र कहां है। बेशक बेशक। देवबंद की दुनिया से कोई जाकिर नायक के गिरोह से किसी को लाओ, सही बात। यजीद के वफादारों में से किसी वफादार को यहां लाके बताओ और उससे कहो कि ये बता दुनिया में यजीद की कब्र कहां है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं पूरी दुनिया में एक शख्स ऐसा नहीं मिलेगा बेशक जो ये बता दे कि यजीद की कब्र कहां है। बेशक। यजीद की कब्र कहां है। नाम खत्म हो गया, निशान खत्म हो गया, मगर जनाबे वाले ये छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है, 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, ये 8-12 साल का बच्चा, इस बच्चे को खड़ा करके अभी पूछ लो कि हुसैन का मज़ार कहाँ है, हुसैन पाक का रोज़ा कहाँ है, तो खुदा की कसम सीना चौड़ा करके कहेगा मेरे हुसैन का रोज़ा करबला में है, मेरे हुसैन का रोज़ा करबला में है। यजीद मर गया, शाम के अंधेरों में गरक हो गया और डूब गया, मगर मेरा हुसैन अल्लाह की कसम कल भी रोशन था, आज भी रोशन है, बल्कि यूं कह लो कि करबला से पहले भी रोशन था, करबला के बाद भी रोशन है। करबला से पहले भी जनाबे वाला पूरी मिल्लत का अज़ीम शान बतले जलील था, करबला के बाद भी अल्लाह की कसम बतले जलील है। करबला से पहले भी रूलर था, करबला के बाद भी रूलर है, करबला से पहले भी इमाम था, करबला के बाद भी इमाम है, करबला से पहले भी इमाम हुसैन का सर ऊंचा था और आज करबला के बाद भी खुदा की कसम सरे हुसैन ऊंचा है। यही वजह रही कि यजीदियों ने हुसैन का सर उतार लिया और हुसैन का सर किसी तबाक में नहीं रखा, हुसैन का सर किसी सीनी और चीनी में नहीं रखा, हुसैन का सर किसी प्लेट में सजा के नहीं रखा, बल्कि हुसैन का सर नेज़े पे ऊंचा कर दिया, सरे हुसैन को नेज़े पे बुलंद कर दिया। अरे क्यों कर दिया यजीदियों, तुम समझ ना सके, सरे हुसैन को नेज़े पे बुलंद करने के पीछे बैकग्राउंड ये था ताकि जमाने को खबर हो जाए कि यही सर है जो करबला से पहले भी ऊंचा था, करबला के बाद भी ऊंचा है। करबला
करबला से पहले भी सरबलंद हुसैन है, करबला के बाद भी सरबलंद हुसैन है। यही वजह रही, हुसैन कल भी आइडियल था, हुसैन आज भी आइडियल है। गांधी जी का आइडियल मेरा हुसैन है, इमरान हनफी का आइडियल मेरा हुसैन है, जसपुर वालों का आइडियल मेरा हुसैन है, दिल्ली वालों का आइडियल मेरा हुसैन है, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और इंडिया और जनाबे वाला पूरी दुनिया के एक एक मुल्क, एक एक इंसान का आइडियल मेरा हुसैन है। यही वजह रही कि जब हुसैन से कहा गया मत जाओ हुसैन, अल कूफी लायूफी, कूफी वफा नहीं करते, आपके बाप को वहां शहीद कर दिया गया, आप वहां मत जाइए। तो जनाबे वाला मुस्तफा जाने रहमत के शहजादे ने, नवासे मुस्तफा ने, अली पाक के राशदुलारे ने, फातिमा ज़हरा की आंखों के तारे ने इरशाद फरमाया था, ए लोगों मुझे जाने दो, का हुजूर इतना इसरार क्यों कर रहे हैं? इमाम मुस्लिम शहीद हो चुके हैं, 40,000 लोगों ने जिनके पीछे नमाज पढ़ी, सलाम फेरा तो एक न था, उनके बच्चों को भी शहीद कर दिया गया है। कूफा मत जाइए, झूठे हैं, ना हंजार हैं, बदतमीज हैं। तो हुसैन आजम ने खड़े होकर इरशाद फरमाया था, मुझे जाना होगा, इसलिए जाना होगा कि वलकुम फिया उसवा, आका फरमाते हैं, आका हुसैन ने फरमाया मुझे इसलिए जाना होगा कि अल्लाह ने मुझे तुम्हारे लिए आइडियल बना दिया है, मैं तुम्हारे लिए आइडियल हूँ। आइडियल बन गए हुसैन, यजीद भी आइडियल बन गया, हुसैन भी आइडियल बन गए। हज़रत मोहतरम हुसैन अमन व अमान की अलामत बन गए, जुल्म के खिलाफ अजीमत का पहाड़ बन गए, और यजीद जुल्म, जबर और जफा और इस्तिबदाद की निशानी बन गया। खुदा की कसम, कौन कहता है दिस वॉर वाज बिटवीन टू, वो कौन कहता है? डॉक्टर जाकिर नायक जैसे लोगों ने जरूर ये बात कही कि दो शहजादों की लड़ाई थी करबला के मैदान में। मैं कहता हूँ दो शहजादों की लड़ाई नहीं थी करबला के मैदान में, बल्कि दो नजरियों की लड़ाई थी करबला के मैदान में। दो शख्सियतों का टकराव नहीं था, एक तरफ हुसैन था, एक तरफ यजीद था। गलत बात है, एक तरफ जनाबे वाला अमन व अमान की निशानी थी, एक तरफ जुल्म और जफा की निशानी थी। यजीद जफा और जुल्म की निशानी के तौर पे पहचाना गया, और मेरा हुसैन अमन के आइडियल के रूप में दुनिया के सामने पहचाना गया। हुसैन अमन वाला है, शांति वाला है, पीस कीपर है, पीस मेकर है, और यजीद जालिम है, जाबिर है, नाहंजार है, बदतमीज है। वो अलामत अलग है, ये निशानी अलग है। दो लोगों की लड़ाई नहीं, बल्कि करबला के मैदान में दो नजरियों की लड़ाई थी। एक तरफ सरापा हक खड़ा था, एक तरफ सरापा बातिल खड़ा था, एक तरफ अमन खड़ा था, एक तरफ जंग खड़ी थी, एक तरफ झूठ खड़ा था, एक तरफ सच खड़ा था, एक तरफ जनाबे वाला अंधेरा खड़ा था, एक तरफ उजाला खड़ा था। हुसैन उजाले के निशान के तौर पर दुनिया के सामने जनाबे वाला पेश हुए। हुसैन आइडियल बन गए, और बेशक आइडियल बन गए। मेरा हुसैन जनाबे वाला सबके लिए आइडियल बन गया, बिजनेसमैन के लिए हुसैन आइडियल, हुक्मरानों के लिए हुसैन आइडियल, कुर्सी वालों के लिए हुसैन आइडियल, तलवार वालों के लिए हुसैन आइडियल, देश में आजादी का चराग जलाने वालों के लिए हुसैन आइडियल बन गया। मेरा हुसैन जनाब करबला में इसीलिए गया था ताकि वो आइडियल बन जाए। इसीलिए गांधी जी ने कहा कि इस देश की आजादी के पीछे अगर किसी आइडियल ने काम किया है तो करबला वाले हुसैन जैसी जात ने काम किया है। इस देश की आजादी के पीछे अगर कोई आइडियल है तो जसपुर वालों कोई और नहीं, बल्कि मेरा और तुम्हारा हुसैन आजम आइडियल है। ये 15 अगस्त और करबला के बीच का कंबाइनेशन है। हज़रत मोहतरम, बगैर हुसैन के ये जंग नहीं लड़ी गई, बगैर हुसैन के इस जंग को नहीं जीता गया, ये जंग जीती गई। तो जनाबे वाला इसके पीछे हुसैन नजर आए। हजरत कहते हैं मजलूमियत के हल में हमने हुसैन से सीखा जंग कैसे जीती जाती है, तो मेरा हुसैन जीत गया। हजरत मोहतरम जीत गया, सब कुछ कुर्बान कर दिया, और ऐसी कुर्बानी दी कि उस कुर्बानी को जनाबे वाला याद किया जाएगा। मगर खुदा की कसम ऐसा जीता मेरा हुसैन। आप देख रहे हो चारों तरफ हुसैन 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 हुसैन, घर घर में हुसैन है, नगर नगर में हुसैन है, हर सर में हुसैन है, बल्कि यूं कहो हर हर हुसैन, घर घर हुसैन। और यजीद खत्म हो गया, यजीद का नामो निशान खत्म हो गया। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हजरत मोहतरम, मैं बात तवील न करके ये कहूंगा आपसे कि खुदा की कसम मेरे हुसैन को जनाबे वाला, मेरे
मेरे इस्लाम को अभी थोड़ी देर पहले मैंने अर्ज किया था कि इस्लाम को बेईमानों से इतना नुकसान नहीं पहुंचा जितना कलमा पढ़ने वालों से पहुंचा है। और आज के दौर में भी न जाने कितने कलमा पढ़ने वाले दलाल हैं, न जाने कितने कलमा पढ़ने वाले मुखबिर हैं, न जाने कितने कलमा पढ़ने वाले जासूस हैं, न जाने कितने कलमा पढ़ने वालों ने अपनी इज्जत को, दीन की इज्जत को, मिल्लत की इज्जत को बेच खाने की कोशिश की है। मादल्ला सद्बार मादल्ला। आज मुझे कहते हुए बहुत अफसोस होता है, बैठते क्यों नहीं, आज मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस होता है कि न सिर्फ नौजवान हमारी कौम के बल्कि हमारी जमात की लड़कियां, हज़रात मोहतरम अफसोस होता है, हमारी बेटियां, हमारी बहनें इस्लाम की इज्जत का सौदा बीच चौराहे पे कर रही हैं और उनसे जनाब वाला कोई कुछ कहने वाला नहीं है। मैं उन बेगैरत बापों को कहना चाहता हूं जिन बेगैरत बापों ने अपनी लड़कियों को बेलगाम छोड़ रखा है, जहां चाहे अफेयर लड़ाए मादल्ला, जहां चाहे वो जाए मादल्ला, सद्बार मादल्ला। अबे जालिमो, अल्लाह के सामने जवाब नहीं दे पाओगे। सैयदा फातिमा ज़हरा के दोपट्टे का वास्ता उन बेगैरतमंद बापों को मैं जनाबे वाला वास्ता देना चाहता हूँ, सैयदा फातिमा ज़हरा के उस दोपट्टे का, कि अपनी बेटियों को देखो और मादल्ला सद्बार मादल्ला आस्थानों में और जगह 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 हज़रात मोहतरम हमारे अपने लीडरान कितने शर्मिंदा होते हैं। एक तरफ बुरके वाली लड़की खड़ी हुई है और दूसरी तरफ जनाब वाला कलमा ना पढ़ने वाला लड़का खड़ा हुआ है और ये बयान उसके पक्ष में देती है। उस वक्त जनाबे वाला दीन और कुरान की हुर्मत का क्या हाल होता होगा, कितना हंसता होगा शैतान जनाबे वाला चारों तरफ। इसलिए मेरे बुजुर्गों आपसे कहना चाहता हूँ कि बुरा जरूर लगता होगा, कड़वा है, मगर जनाब बेटी से प्यार करो, मगर इतना प्यार मत करो कि उसे बेलगाम कर डालो, इतना प्यार मत करो कि जनाबे वाला उसे तरह तरह के कीमती मोबाइल देखे और ये समझो कि हमने बेटी को बहुत मोहब्बत कर ली है। बेटी से मोहब्बत करना मेरे नबी ने सिखाया है। कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ का पहला नारा मुस्तफा जाने रहमत ने लगाया। जब दुनिया बेटियों को मारती थी तो मुस्तफा कहता था जिसने 3 बेटियों को पाल पोस के बड़ा कर लिया उसकी जन्नत की जमानत मोहम्मद लेता है। कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ आज का नारा है, मगर 1400 साल पहले आमिना के लाल का नारा था कन्या बचाओ जन्नत पाओ। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बेटियों से प्यार करना जनाबे वाला मुस्तफा जाने रहमत ने सिखाया है। मुस्तफा जाने रहमत की खुद की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा, इतना प्यार है, इतना प्यार है कि कोई दिन ऐसा नहीं जब सैयदा फातिमा ज़हरा का दीदार न कर लेते। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह और तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। फातिमा ज़हरा से प्यार है, फातिमा ज़हरा की औलादों से प्यार है और जनाबे वाला इतना प्यार है हुसैन और हसन से। एक दिन मुस्तफा जाने रहमत उस हुजरे पाक से निकलते हैं जिस हुजरे में फातिमा है और हुसैन आदम है। रोने की आवाज आई, नमाज तो पढ़नी, नमाज पढ़ के वापस आए। इरशाद फरमाया फातिमा ये हुसैन क्यों रो रहा है? तो सैयदा फातिमा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह मैंने जरा डांट दिया था तो हुसैन रो रहे हैं। मुस्तफा जान रहमत ने दबी आवाज में इरशाद फरमाया ए फातिमा अला इन्ना बुका अल हुसैन युदीनी, ए फातिमा हुसैन का रोना मेरे दिल को तकलीफ पहुंचाता है, इसलिए तुम हुसैन को रुलाया ना करो। फातिमा कहती है उसी दिन से मैंने हुसैन आजम को डांटना बंद कर दिया। ये जनाबे वाला हजरत हुजैफा है। हुजैफा ने एक दिन अपनी माँ से कहा था, तवज्जो है आपकी जरा जोर से कह दो तड़प के सुभान अल्लाह, आज माँ मुझे नमाज पढ़ने की इजाजत दो, मैं नबी के पीछे नमाज पढ़ना चाहता हूँ। हजरत मगरिब की नमाज का मौका था और माँ से कहा मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ हुजूर के पीछे। माँ ने कहा बेटे कभी इजाजत नहीं मांगी, जल्दी जल्दी सुना रहा हूँ टाइम कम है, कभी 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 इजाजत नहीं मांगी, आज पहली बार इजाजत मांग रहे हो? तो अर्ज किया या हाँ माँ आज मेरा जी चाहता है कि नबी के पीछे नमाज पढ़ूंगा और नमाज पढ़ने के बाद नबी के दामन करम से लिपट के नबी से अर्ज करूंगा या रसूलल्लाह मेरे लिए और मेरी माँ की बख्शिश के लिए दुआ फरमा दीजिए। माँ खुश हो गई, मुस्तफा जान रहमत के पीछे आ गए। ईशा मगरिब की अदान नमाज हो गई। नमाज के बाद दामन करम को थामने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, मगर मुस्तफा के वजीफे जनाबे वाला मुस्तफा के वजीफे तमाम ना हुए। ईशा का टाइम आ गया, नमाज ईशा पढ़ी। नमाज ईशा के बाद फिर जनाबे वाला सोचा कि मुस्तफा जान रहमत के दामन करम से लिपट जाऊं, जल्दी से कह दूं। बात लंबी है, छोटी करके बयान करने की कोशिश कर रहा हूं। हज़रात मोहतरम नमाज ईशा मुकम्मल हो गई, सहाबी अपने अपने घरों को रवाना हुए। बड़ी देर के बाद मुस्तफा जान रहमत मुस्तफा जान रहमत हुजरे की तरफ निकले, मुसल्ले से उठे। जैसे ही मुसल्ले से मुस्तफा जान रहमत उठे, उधर से जनाबे वाला हजरत हुदैफा मस्जिद के कोने से निकलते हैं। आगे आगे नबी हैं हुजरे की तरफ और पीछे पीछे हजरत हुदैफा तेज कदमों से जरा सा चला। मुस्तफा जान रहमत ने शायद कदमों की आहट से मुस्तफा जान रहमत ने कदमों की आहट से महसूस
महसूस किया तो आपने इरशाद फरमाया मन हादा, मेरे पीछे कौन आ रहा है? क्या मेरे पीछे हुज़ैफा आ रहा है? अर्ज किया जी सरकार, मैं हुज़ैफा इब्न यमान हूँ। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हुज़ैफा अपने घर चला जा, इज़हब इज़हब, ये नहीं फरमाया क्यों आ रहा है, इरशाद फरमाया इज़हब इज़हब, हुज़ैफा अपने घर चला जा, क़द गफ़र अल्लाहु लका व लिउम्मिका, अल्लाह ने तेरी माँ की बख्शिश फरमा दी है, अल्लाह ने तेरी और तेरी माँ की बख्शिश फरमा दी है। दर्द से कह दो सुभान अल्लाह। मेरा बरेली का इमाम कहता है और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करो रोदो। हुज़ैफा इब्न यमान मुस्कुरा दिए। मुस्तफ़ा जान वो यही चाहते थे कि मेरी माँ की बख्शिश हो जाए। आज वादा करके आया था माँ से, मगर जनाबे वाला अभी वहीं पे हैं हजरत हुज़ैफा। तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया हुज़ैफा अभी अभी मेरे पास वो फरिश्ता आया था अल्लाह की इजाजत से, जरा जोर से कह दो तड़प के सुभान अल्लाह। वो फरिश्ता आया था जिसने आज से पहले जमीन पे, आज से पहले जो जमीन पे कभी नहीं आया, पहली बार जमीन पे आया, अल्लाह की इजाजत से आया और उसने मुझ पहली बार आके मुझे अल्लाह का सलाम सुनाया। और अल्लाह का सलाम सुनाने के बाद उस फरिश्ते ने हुज़ैफा मुझसे कहा है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हसन और हुसैन इन्नल हसन वल हुसैना सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। हुज़ैफा उस फरिश्ते ने मुझसे ये कहा है कि या रसूल अल्लाह हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, व फातिमा सय्यदतुन निसाए अहलिल जन्ना, और फातिमा जन्नती औरतों की सरदार हैं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ये जनाबे वाला फातिमा है, मुस्तफ़ा जान रहमत की शहजादी हैं। बेटी से प्यार करना मुस्तफ़ा जान रहमत ने सिखाया। बेटी वाला है मुस्तफ़ा, इसीलिए मैं इमरान हनफी पूरी दुनिया में ये कहने की कोशिश करता हूँ। आजकल आमतौर पर पंचायतों में लोग कहते हैं कि तुम बेटी वाले हो जरा दब के बात करो, बेटी वाले हो जरा सर उठा के नहीं सर दबा के बात करो। मगर मैं कहना चाहता हूँ याद रखना हो बेटों वालों, बेटी वाले का कद कभी नीचा नहीं करना, इसलिए कि बेटी वाला खुदा की कसम पूरी दुनिया में बेटी वाला अगर कोई है तो सारे जमाने में सबसे बड़ा कदावर नामवर, सारे जमाने में सबसे बड़ा दानिश्वर और सारे जमाने में सारे रसूलों का सरदार, दुनिया का सबसे बड़ा इंसान, सबसे बड़ा रसूल, सबसे बड़ा नबी मुस्तफ़ा जान रहमत ही बेटी वाला है। इसलिए बेटी वाले का कद छोटा नहीं, बेटी वाले का कद बड़ा होता है। आज के बाद ये मत कहना बेटी वाले हो सर झुका के बात करो, बल्कि ये कहा करो कि बेटे वाले हो सर झुका के बात किया करो। तो बेटी सी बेटी की इज्जत करना, मगर बेटियों को जनाबे वाला इतना आजाद मत कर दो कि मादल्ला सदबार मादल्ला वो इस्लाम का खून कर दें, मुस्तफ़ा की हुर्मत का खून कर दें, सैयदा की हुर्मत का खून कर दें। आज अफसोस होता है हर जगह इस तरह के मामला देखने को मिल रहे हैं। आप दबे दबे अल्फाज में मेरी बारीक बात समझ गए होंगे। आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता था जितना नुकसान कलमा पढ़ने वालों को, कलमा पढ़ने वालों से हुआ इस्लाम को, इतना नुकसान यहूदियों और ईसाइयों से कभी नहीं हुआ है जनाबे वाला। हाँ नुकसान बहुत हुआ है। हलाकू खान ने 40 लाख मुसलमानों को मार के दरिया दरिया का पानी लाल लाल कर दिया था। चंगेज खान ने मुसलमानों को बहुत मारा और जनाबे वाला पूरा बगदाद तातारियों ने जनाबे वाला किस तरह से बर्बाद कर दिया था। बहुत नुकसान हुआ है, मगर इन कलमा पढ़ने वालों की वजह से तवज्जो चाहूंगा जसपुर वालों, अगर इजाजत हो 2-4 मिनट की, जरा हाथ उठा के मचल के कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हारे उठे हाथों की लाज रख ले। कलमा पढ़ने वालों की वजह से जनाबे वाला हजरत सिद्दीक अकबर की इज्जत दाव पे लगी। कलमा पढ़ने वालों की वजह से हजरत उमर फारूक आदम शहीद हो गए। कलमा पढ़ने के वालों की वजह से हजरत उस्मान गनी की शहादत अमल में आई। कलमा पढ़ने वालों की गद्दारी और जासूसी की बुनियाद पे हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को नजफ अशरफ के अंदर शहीद कर दिया गया। और इन्हीं कलमा पढ़ने वाले बेईमानों, बदतमीजों, बाशुन्नाहंजारों की वजह से करबला के मैदान में सैयदना हुसैन आदम पर जुल्म जफा की वो आंधी और वो तूफान टूटा। जनाबे वाला जब तक याद किया जाएगा कलेजे मुंह को आते रहेंगे। 122 जनाबे वाला 122 नेदों के सुराख थे उन कपड़ों पे, जिन कपड़ों को मुस्तफ़ा का शहजादा पहने हुए था। हजरत इस कलेजे पे सैयदना हुसैन आदम ने 33 जख्म तलवार के और 34 जख्म तीर के खाए थे। हजरत मोहतरम फिर जमीन पर तशरीफ लाए थे और जमीन पर तशरीफ लाकर जनाबे वाला आपने अल्लाह की बारगाह में सजदे शुक्र अदा किया था और कहा था सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल
रब्बी अला, दूसरा सजदा न कर सके कि सर तन से जुदा कर दिया गया। हजरत मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि इन कलमा पढ़ने वालों से बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। आज भी ऐसे कलमा पढ़ने वाले हैं जो दिन के उजालों में बिकते हैं, जो रातों की तन्हाइयों में बिकते हैं। इसलिए आज की दुनिया में मेरा हुसैन आइडियल है, कल भी आइडियल था, हुसैन आज भी आइडियल है। हजरत मोहतरम इसलिए हुसैन आदम के दामन को मजबूती से थामे रहना। हुसैन जनाबे वाला लोग कहते हैं मादल्लाह, जैसे कि डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा, दिस वॉर वाज नॉट बट ओनली अ वॉर बिटवीन टू प्रिंसेस टू कैप्चर द थ्रोन। वो कहता है ये लड़ाई दो लोगों की, दो शहजादों की लड़ाई थी जिसका मकसद कुर्सी बचाना था। मैं कहता हूं कुर्सी बचाना नहीं, बल्कि अल्लाह की कसम आयतुल कुर्सी बचाने के लिए हुसैन आदम मैदान में तशरीफ लाए थे। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह, कुर्सी बचाने के लिए। अरे दुनिया की लाखों कुर्सियां मेरे हुसैन की, दुनिया का इख्तिदार मेरे हुसैन का। कल भी इख्तिदार आला पे फाइज थे, आज भी इख्तिदार आला पे फाइज हैं। हुसैन जन्नत में भी जनाबे वाला नौजवानों के सरदार हैं। उन्हें इन कुर्सियों की जरूरत थी, इन कुर्सियों के लिए आए थे मेरे हुसैन। अल्लाह की कसम कुर्सियों के लिए नहीं, बल्कि कुरान की आयतुल कुर्सी के तहफ्फुज, और खुदा की कसम कुरान की आयतुल कुर्सी के तहफ्फुज और मुस्तफा जान रहमत के मुसल्ले की हुर्मत के बचाने के लिए हुसैन आदम मैदान करबला में तशरीफ लाए थे। झूठ बोला है, कहता है अगर पावर होता तो हुसैन का ये हाल ना होता। मैं आखिरी बात कहकर रुखसती चाहता हूँ। हज़रत मोहतरम कहता है अगर पावर वाला हुसैन होता तो ये हाल ना होता। मैं सीना तान के, सीना 72 इंच का जनाबे वाला करके आपके सामने कहना चाहता हूँ, हुसैन पावर वाला, हुसैन का शहजादा पावर वाला, अली असगर पावर वाला, हुसैन का अली अकबर पावर वाला, हुसैन का बाप हजरत अली पावर वाला, हुसैन की अम्मी जान सईदा फातिमा ज़हरा पावर वाली, हुसैन का नाना जान तो ऐसे पावर वाला कि अल्लाह ऐसे पावर वाला कि बताने की जरूरत नहीं है। एक सेकंड में अगर समझ सको तो उनका पावर इस तरह समझ लो, अल्लाह वो है जो सूरज पैदा करता है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह वो है जो डूबे हुए सूरज को असर के मकाम पे लाके खड़ा कर देता है। अल्लाह वो है जो जनाबे वाला पत्थर पैदा फरमाता है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह वो है जो अल्लाह की कसम इन कलमों, इन पत्थरों से कलमा, इन पत्थरों से अल्लाह का कलमा पढ़वा लेता है। अल्लाह वो है जो जनाब चांद को पैदा करता है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह वो है जो उंगली का इशारा करके चांद के सीने में शिगाफ डाल देता है। तो जनाब वाला मुस्तफा जाने रहमत तो ऐसा पावर वाला है। हज़रत मोहतरम कहता है जालिम पावर वाला होता, अबे पावर वाला है, मगर सैयदना हुसैन आदम पावर वाले जरूर थे, मगर मैदान करबला में चूंकि वो एग्जाम का हॉल था, वो इम्तिहान का हॉल था, उस इम्तिहान के हॉल में पावर इस्तेमाल करने पे पाबंदी थी। पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता। एग्जाम के हॉल में पीएम का बेटा भी हो, डीएम का बेटा भी हो, या सीएम का बेटा भी हो, कितने ही पावर वाले का बेटा हो, एग्जाम के हॉल में पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता। पावर वाला जरूर है, मगर पावर जो गरीब के बेटे का हाल है वही अमीर के बेटे का हाल है। एग्जाम चल रहा है, उसका बाप एग्जाम हॉल के बाहर ये दुआ तो कर सकता है, ए अल्लाह मेरे बेटे को कामयाबी अता फरमा दे, ए अल्लाह मेरे बेटे को कामयाबी अता फरमा दे, मगर वो उसकी इस तरह की मदद नहीं कर सकता कि सवालों के जवाब लीक कर दे। हजरत बिला तशबीह तमसील समझ लीजिए कि मेरा हुसैन करबला के मैदान में एग्जाम हॉल में है, और पावर वाला जरूर है, मगर पावर इस्तेमाल करने पे पाबंदी है। और मुस्तफा जाने रहमत यही वजह रही कि करबला के बाहर मेरे मुस्तफा हाथों को उठाते थे अल्लाह की बारगाह में, और अल्लाह से यूं अर्ज करते थे, अल्लाह मेरे बेटे हुसैन के कदमों को साबित फरमा, ए मेरे अल्लाह हुसैन को साबित कदमी अता फरमा, हुसैन को कामयाबी अता फरमा। सैयदा भी यही दुआ मांगती हैं, हजरत मौला अली भी यही दुआ मांगते हैं। हजरत पावर जरूर, और जहां तक जनाबे वाला मुस्तफा का बेटा तो मुस्तफा का खून है। मैंने तो जसपुर में 2008 में आपके सामने बयान किया था, शायद आपको याद होगा, हजरत खालिद बिन वलीद का जिक्र आया था सन 2008 में। मैं इस मौके पे एक सेकंड में ये कहना चाहता हूँ, जब बाल मुस्तफा का जोर से जब मुस्तफा जान रहमत का बाल इतना कमाल रखता है सन 2008 में, बाल नबी का और हुसैन खून नबी का, जब बाल में इतना कमाल है तो मुस्तफा जान रहमत के खून में कितना कमाल होगा। जब बाल में इतना पावर है तो मुस्तफा की आल में कितना पावर होगा। और जनाब पावर का बाज
औकात ऐसे आए करबला में कि पावर भी इस्तेमाल किया, अली असगर अली अकबर का पावर। हजरात टाइम नहीं है वरना मैं आपके सामने तफसीली बयान करता, बस ये चंद बातें थी जो आपके सामने अर्ज कर दी। मेरे बाद चूंकि काफी खतीब हैं इसलिए जनाब वाला मुझे बहुत ज्यादा देर तक आपके सामने नहीं बैठना है। आखिरी बात कह के रुखसत होना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जुल्म और जफा के खिलाफ मैदान करबला में मेरे हुसैन तशरीफ लाए और यहाँ इस देश की आज़ादी में जनाब वाला आइडियल बन गए। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। तो हुसैन कल भी आइडियल थे, हुसैन आज भी आइडियल हैं और अपनों के लिए मेरे हुसैन कल भी गमख्वार थे और आज भी गमख्वार है। एक मर्तबा तुम हुसैन आदम को परेशानी में पुकार के तो देखो, कितने वाकयात ऐसे देखे गए हैं, हमने पढ़ा है हिस्ट्री में, कितने वाकयात ऐसे देखे गए हैं। एक बार किसी ने कहा मेरे हुसैन मेरी मदद करो, तो जनाबे वाला हुसैन आदम उसके मददगार के रूप में वहां तशरीफ ले आए हैं। हज़रत मोहतरम हुसैन आदम तो आज हम कह रहे हैं और वो कह रहे हैं, एक वक्त आने वाला है कि चारों तरफ से एक आवाज आएगी कि हुसैन हर एक के आइडियल हैं। जरा कौमों को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हमारे हैं हुसैन। मगर जनाब वाला इस मौके पे मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हुसैन आदम से सबक हासिल करो, मुस्तफ़ा जान रहमत के शहजादे से सबक हासिल करो, नमाजों की पाबंदी करो और हुसैन की अम्मी जान सैयदा फातिमा ज़हरा के पर्दे और उनकी चादर ततहीर को हर वक्त अपने सामने रखो और अपनी माँ और बहनों और अपने घरों के अंदर हजरत ज़ैनब, हजरत सकीना और जनाब हजरत शहरबानो और हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा का कल्चर आम करने की कोशिश करो कि सैयदा फातिमा ज़हरा का कल्चर सुभान अल्लाह लाल गोद में है मगर नमाज नहीं छूटती है। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह और तड़प के कह दो। एक दिन कहती है दुआए सहरगाही में मौला तेरी रातें खत्म होती हैं, फातिमा का सजदा खत्म नहीं होता। ए मेरे मौला काश एक रात मेरी जिंदगी में इतनी लंबी होती कि दिल खोल कर फातिमा तुझे सजदा कर लेती। हज़रत मोहतरम ये सैयदा फातिमा ज़हरा है, ये उनका शहजादा हुसैन आदम है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि सबक हासिल करने की कोशिश करो। करबला का मैदान सबके लिए इबरत का सबक है, सबके लिए, नौजवानों के लिए भी, बूढ़ों के लिए भी, औरतों के लिए भी, बेटों और बेटियों के लिए भी। इसलिए अपने इस समाज को देखो और इस समाज में हुसैन आदम का कल्चर और मुस्तफ़ा जान रहमत की बेटी की तहजीब आम करने की कोशिश करो। अगर कामयाबी चाहो सिर्फ नाम लेना जरूरी है, नाम लेना चाहिए, हुसैन का नारा लगाना चाहिए, मगर असल कामयाबी ये है कि हम हुसैन को अपनी जिंदगियों में उतार लें, हुसैन पाक के सबक से अपनी जिंदगियों को मुनव्वर कर लें और हुसैन आदम को अपनी जिंदगियों का एक पार्ट बना लें। इंशाअल्लाह अगर हमने ऐसा कर लिया तो खुदा की कसम हम यहाँ भी रोशन रहेंगे और इंशाअल्लाह कब्रों में भी रोशनी हासिल होगी और मैदान महशर में भी इंशाअल्लाह हमारी गर्दनें लंबी लंबी होंगी। हज़रत मोहतरम बस इन्हीं अल्फाज के साथ ये कहते हुए कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की हुर्मत को मेरे हुसैन ने अपना खून दे के बचा लिया। ज़रूरत है कि तुम भी दीन मोहम्मदी को बचाने की कोशिश करो। ये कहते हुए कि आज मस्जिदों के मुसल्लों की हुर्मतें पूरी दुनिया में अगर महफूज हैं तो सिर्फ हुसैन आदम की वजह से हैं। अगर हुसैन ने ये खून न दिया होता करबला के मैदान में तो जनाबे वाला आज जैसे हर जगह गुंडागर्दी हो रही है, हो सकता है मस्जिदों में भी गुंडागर्दी होती, हो सकता है मोहल्ले का कोई दबंग, हो सकता है मोहल्ले का कोई दबंग या मोहल्ले का कोई बड़ा गुंडा ये कहता मुसल्ले के पास आके कि मौलाना तुम हटो मुसल्ले पे से, आज हमारे नेताजी नमाज पढ़ाएंगे, आज हम नमाज पढ़ाएंगे, आज फला नेता को हम लखनऊ से लाएंगे या फला नेता दिल्ली से आएगा, आज हमारा नेता नमाज पढ़ाएगा, पूरा मोहल्ला देखेगा। मगर खुदा की कसम हिम्मत नहीं है किसी दबंग की, हिम्मत नहीं है किसी गुंडे की। कोई गुंडा मस्जिद के पास आकर, मुसल्ले के पास आकर एक पतले दुबले इमाम का हाथ पकड़ के भी ये नहीं कह सकता कि मौलाना तुम हटो, हमारा गुंडा नेता नमाज पढ़ाएगा या हमारा जनाब लीडर नमाज पढ़ाएगा। ना ना, नहीं कर सकता। जानते हो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इन मुसल्लों के नीचे मुस्तफ़ा जान रहमत के शहजादे का लहू है, मुस्तफ़ा जान रहमत के शहजादे का खून है। अरे हुसैन तुम्हारी इज्जत को सलाम, करबला के मैदान में तुमने खून क्या दे दिया, पूरी दुनिया की मस्जिदों के मुसल्लों की हुर्मतों को बचा लिया, पूरी दुनिया की मस्जिद
मुकल्लिदों के मुसल्ले महफूज हो गए, दीन महफूज कर दिया और जनाबे वाला दीन महफूज कर दिया, बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियादों को सैयदना हुसैन आदम ने बचा लिया। यही वजह रही कि आंख वाला, दिल वाला, जिगर वाला, अकल वाला, दानिश और बीनश वाला, अजमेर वाला गरीब नवाज पुकार उठा कि शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, सरदार नदाद दस्त यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद हुसैन है, असास हुसैन है, आइडियल हुसैन है और खुदा की कसम हम सबका राजा और मुक़्तदिर आला हुसैन आदम है। इसलिए हजरात मोहतरम हम हिंदुस्तान की आज़ादी में, हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख में हुसैन का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि हुसैन ही की वजह से इस देश को आज़ादी नसीब हुई है। इसलिए सीना चौड़ा करके कहा करो कि हमें तासुब की आंधियों में उड़ाने वालों, इनात के तूफानों में हमारे उलमा, हमारे शहीद होने वाले उलमा के नामों को उड़ाने वालों, इस देश की आज़ादी की असास भी, असास अगर कोई है तो इस देश की आज़ादी का असास सिर्फ मुसलमान है, बुनियाद मुसलमान है। यही वजह रही कि टीपू सुल्तान जब शहीद हो गया, हैबत का हाल ये था कि 3 दिन तक लाश के पास भी ना फटक सके थे अंग्रेज, लेकिन जब उन्हें यकीन हो गया कुत्तों को कि टीपू सुल्तान शहीद हो चुका है, तो फिर उन्होंने टीपू सुल्तान की लाश को हाथ लगाया। टीपू सुल्तान सीधे हो गए। जब जनाबे वाला सीधा किया टीपू सुल्तान को, तो अंग्रेजों ने अपना झंडा उनके सीने पे गाड़ दिया और गाड़ के कहा ये देश आज से हमारा है, यानी मुसलमान मरा तो देश हो गया उनका। इसका मतलब समझ गए हो ना कि अगर बहादुर कौम है तो मुसलमान कौम है। अब ये मुसलमान ही जब मर गए तो देश हमारा हो गया है। इसलिए जनाब करबला का कंबाइनेशन इस 15 अगस्त से माशाअल्लाह, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब